बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, बाज़ तहकीक स्पर्म प्रॉब्लम की बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहातों में एक वजह मनशियात का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल और इसी तरीके से इनसे मिलते जुलते जो नशाजात हैं उनका इस्तेमाल और स्पर्म प्रॉब्लम, यही आज का हमारा मौजू है जिसके ऊपर हमने तफसील से बात करनी है। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ऐसी तमाम इल्लत से महफूज फरमाए, आमीन। तमाम तिब्बी साइंसदान, अतीबा हजरात और डॉक्टर साहबान इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं कि हर किस्म के नशाजात कभी भी जिस्म इंसानी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। हमेशा इन मनशियात से जिस्म इंसानी ज़रूर मुतासर होता है, ख़ास तौर पर मैदा, जिगर, गुर्दे, सेक्स का निज़ाम और स्पर्म का निज़ाम। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50,000 अफराद के ऊपर एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च का नाम है मनशियात का इस्तेमाल और इंसानी सेहत। 50,000 लोगों में जो मनशियात इस्तेमाल की गई उनमें मनशियात की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, स्पेशल इसमें अल्कोहल भी शामिल थी, उनको एक तरतीब से इस्तेमाल करवाया गया और उन 50,000 में से जो बाकी 25,000 लोग थे उनको इन तमाम नशों से दूर रखा गया और उन्हें नॉर्मल ग़िज़ाएँ दी गई। ये अमल करने से पहले इन तमाम लोगों के मुख्तलिफ खून के टेस्ट लिए गए और कुछ लोगों के सीमन के टेस्ट भी लिए गए। तो तकरीबन 3 माह के बाद तमाम तिब्बी साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे कि जो लोग मनशियात, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला ज़रूर थे और उनमें बहुत सारे लोगों में स्पर्म की कोई न कोई प्रॉब्लम भी वाज़ह तौर पर नज़र आ रही थी। एक बात हमेशा हमें ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि जिन जिन बातों से, बुरे अमाल से, मनशियात के इस्तेमाल से अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है, इसमें इंसान का ही फ़ायदा है। तो ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है और नशे की किसी न किसी किस्म में मुब्तला हैं और अभी तक साहिब औलाद भी नहीं हैं, उन्हें फ़ौरन अपना सीमन मनी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर स्पर्म में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ जाए तो फ़ौरन से पहले अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। हमारे तमाम के तमाम नुस्ख़ाजात हर किस्म के मुज़र्रात से पाक हैं। और यहाँ पर एक बात का ज़िक्र ज़िमनी तौर पर करता चलूँ कि जिस वक्त हम ये नशियात के हवाले से, शराब, अल्कोहल के हवाले से लोगों को आगाह करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि साहब यूरोप के अंदर देखें कि मोस्टली सभी लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या दीगर मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब लोग मोस्टली साहिब औलाद हैं। तो बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अगर आप यूरोप को भी अगर आप स्टडी करें जहाँ पर इस किस्म के मनशियात के इस्तेमाल से न हो अल्कोहल के इस्तेमाल के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, तो वहाँ भी 100% लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात तो ये ज़हन रखें। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप एक रेशो निकालें अपना एशिया ममालिक के अंदर या उन ममालिक के हवाले से जिनके यहाँ शराब आम है या लोग आम तरीके से शराब पीते रहते हैं, या वो ममालिक जिनमें शराब नहीं है या शराब नहीं लोग पीते, तो बेऔलाद दीगर मयाज के हवाले से और इसके साथ स्पेशली स्पर्म के हवाले से जब आप तज़िया करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी।
یہی ایک وجہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ٹیسٹ ٹو بیبی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیم سیلس ٹیکنالوجی ہے یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ان کا سہارا لے کر صاحب اولاد ہو رہی ہے. نارمل اولاد ہونے کی شرح وہاں بھی بہت کم ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں ایک چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے خاص طور پر نام لے کر اور ان سے منع فرمایا، تو یقیناً کسی بحث مباحثے کے اندر پڑے بغیر یہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی. تو ان سب چیزوں کو ذہن نشین ضرور رکھیں. تو اس کے ساتھ ایک چیز عرض کرتا چلو کہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے ایسے تمام بے اولاد خواتین کا حضرات کا علاج کر رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، جو بے اولادی کے کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو شراب کے رسیہ رہے ہیں یا دیگر نشیات کے استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے یہاں سپرم ایشوز آ رہے ہیں، تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ بہت بہترین میڈیسن ہمارے پاس ہیں. کچھ عرصہ استعمال سے انشاءاللہ ان کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، ان کے سپرم بھی نارمل ہوں گے اور انشاءاللہ وہ صاحب اولاد بھی ہوں گے. مزید کسی بھی تفصیل کے لیے میرے واٹس اپ نمبر اسکرین پر حاضر ہیں، مجھ سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ مکمل رہنمائی ہوگی. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.